पर जानू मेरी बात तो सुनो। अरे हाँ बाबा, पता है कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, पर अरे रुको तो। क्या मतलब इसका? मैं बोल रहा हूँ फोन मत काटना, फोन मत काटना, फोन मत काटना। काट दिया इसकी तो। अबे 30,000 का फोन है। सही बोल रहा है बे। अगर मेरे बाप को पता चला ना कि मैंने किसी लड़की के लिए अपना फोन तोड़ा है, तो वो मुझे चार्जिंग पे लगा लगा के तोड़ेगा। और वैसे भी मेरी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। बचा लिया तूने। वैसे क्या हुआ, क्यों इतना तप रहा है? अबे वही इसका रोज का नाटक। नहीं, तू मुझे एक बात बता। इसकी लाइफ में जो भी कांड हो तो जानो सुनो, इसे कोई खर्चा करवाना हो तो जानो सुनो, इसके फोन का बैलेंस खत्म हो जाए तो जानो सुनो, इसे कोई लोंडे परेशान करे तो जानो सुनो। अभी पिछले शनिवार की ही बात ले ले। इसके घर के आसपास कुछ लोंडे बाइक पर चक्कर लगा रहे थे, तो मुझे फोन करके कहती है कि जानो सुनो ना, मुझे कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं। फिर क्या, मैं गया कबीर सिंह बन के। सोचा कॉलेज के कुछ लोने होंगे, डरा दूंगा। पर वहां जाके देखा तो 4 आदमी खड़े थे। नोट करे विराट, मैंने आदमी बोला, लोंडे नहीं। फुल जिम बिम करके बॉडी बना के खड़े थे। मैं गया था कबीर सिंह बन के, वापस आया फतेहाल सिंह बन के। साला डॉक्टर भी परेशान था कि वो मेरा इलाज करे तो करे कैसे। अब तक मेरे पिछड़े में जलता है, पता है तुझे। फिर कुछ देर बाद मैं इसे फोन करता हूँ कि चलो इन मैडम से थोड़ी देर बात कर जाए, पर इन मैडम का फोन तो बिजी आ रहा था। फिर से मैं कुछ देर बाद कॉल करता तो तब भी मैडम का फोन बिजी। फिर आराम से 2-3 घंटे बाद मैडम का कॉल आता है। जब मैं मैडम से पूछता हूँ कि मैडम कहाँ बात कर रही थी, तो मैडम कहती है मैं राहुल से बात कर रही थी। ये राहुल कौन है? अबे वो उसका बेस्ट फ्रेंड है बे, मिस्टर MMDRD राहुल। क्या? MMDRD राहुल? इसका मतलब क्या है? महामादर चोद राहुल। फिर आगे क्या हुआ? सारा हर महीने 350 का रिचार्ज करा करा के मेरा बाप सड़क पे आ रहा है। एक मिनट, सेटिंग तो तेरी है ना, तो तेरा बाप कैसे सड़क पे आएगा? अबे सेटिंग मेरी है, पर मैं उसके फोन का रिचार्ज अपने बाप के फोन से करता हूँ, और मेरे फोन का रिचार्ज मैं अपनी मम्मी के फोन से करता हूँ। अबे ये सब तो बहुत आम बात है। और वैसे भी आजकल सब बंदे अपने बंदियों का फोन का रिचार्ज भरवाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तेरी कोई बंदी है? और अगर तेरी बंदी है भी, तो क्या तेरी बंदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है? और अगर तेरी बंदी का कोई बेस्ट फ्रेंड भी है, तो क्या वो तेरे पैसों पे उसके साथ मजे उड़ाती है? Patience. और बस भाई बस, मैं समझ गया। क्या समझा? वही। क्या वही? Patience. जिसकी जलती है उसी के पिछोड़े से दूर निकलता है। तू तू है भाई मेरा असली दोस्त। एकदम सही पॉइंट पर सही बात बोल के सामने वाले की जी जला देता है। अबे तो तू उसे डायरेक्टली बोलना है कि अपने दोस्त से बात मत कर। नहीं, तुझे क्या लगता है मैंने उसे नहीं कहा होगा? भाई बोल बोल के मेरा गला सूख गया, लेकिन फिर भी मैं पानी पी पी के उससे बोल रहा था कि मेरी जान, अपने दोस्त से बात मत कर। उसे कहीं भी अपने साथ बैग की तरह मत लाया कर। वो तुम्हारा पर्स नहीं है, वो एक जीता जाता लोंडा है, लोंडा। फिर मैंने एक दिन जस्ट फॉर सिक्योरिटी के लिए पूछ लिया कि ऐसा क्या ही बात करते हो तुम दोनों आपस में। तो भाई वो उल्टा मुझे बोलती है कि मेरा दिमाग खराब है, मुझे अपनी सोच को ठीक करना चाहिए, मुझे अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। अबे क्या हूं? नहीं, तू बता कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है? कौन है उसका बॉयफ्रेंड? बोल कौन है? कौन है बोलना? कौन है? अबे बोलना कौन है? तू भाई तू। मैं ना बराबर। उस पे खर्चा कौन करता है? कौन करता है खर्चा? कौन करता है? अबे बोलना कौन करता है? तू। उसके फोन का बैलेंस कौन भरता है? बोलना कौन भरता है? कौन भरता है? अबे बोलना कौन भरता है? तू भाई तू। साला जब भी देखो तो उसके साथ बैठकर खी 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 आ खी 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 करती रहती है। और जब भी पूछो तो इतना क्यों हंस रही हो, तो बोलती है तुम नहीं समझोगे। अबे कुछ बताएगी तो कुछ समझूंगा ना। और अगर मेरे साथ होती है तो एकदम चुप, बिल्कुल डाकू मंगलसिल की सौतेली बहन लगती है भाई। मजा ले कि मुस्कुराए भाई। इससे अच्छा तो मुझे वो 1920 मूवी की चुड़ैल अच्छी लगती है। कम से कम वो थोड़ा हंस तो देती है। ये एकदम चुप, बिल्कुल नहीं हंसना है, बिल्कुल नहीं बोलना, एकदम चुप। और पूछो तो ऐसा क्यों बैठी हो, क्यों नहीं बोल रही, क्यों नहीं मुस्कुराई, तो बोलती है तुम राहुल की तरह फनी नहीं हो। मैं फनी नहीं हूँ सच में? अब क्या इसके लिए चड्डी पहन के धतिंग नाच करूं? नहीं, तू बता मैं फनी नहीं हूँ क्या? नहीं हूँ क्या? अबे बोलना हूँ क्या नहीं? अब इसमें मैं क्या करूं? और छोड़ना बे, वैसे भी जोकर पे ही जोकरियत अच्छी लगती है। तो तू क्या चाहता है, मैं जोकर बनूं इसे हंसाने के लिए? अबे मेरा मतलब कि वो राहुल जोकर है, और तू का उसके साथ अपनी बराबरी कर रहा है। आजकल जोकर ही एंड मोमेंट पर बाजी मार लेते हैं और बाकी सब जोकर बन जाते हैं।
अभी कल ही की बात सुन ले, हम दोनों का मूवी देखने का प्लान बना था, तो मैं खुश कि चलो हम दोनों को आपस में टाइम स्पेंड करने का थोड़ा मौका मिलेगा। अबे ये तो अच्छी बात है। अबे पूरी बात तो सुन। पर ये मैडम बोलती है कि मैं अपने दोस्त एमएमडी राहुल को भी साथ ले आऊंगी। तो मैंने कहा कि मेरी जान, ये हमारा आपस का टाइम है, तुम अपने दोस्त को कभी और लाना। पर वो बोलती है कि अगर ये नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, उसे लाना, पर उसे अपने से काफी दूर बिठाना, ताकि हम दोनों को आपस में टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। पर वो मिस्टर एमएमडी राहुल हम दोनों के ठीक बीच में बैठा, और मूवी के बीच बीच में इन साहबजादे को पॉपकॉर्न खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, और साला ये पॉपकॉर्न भी ऐसे खा रहा था जैसे कि जन्म जन्म का भूखा हो। इसके खानदान ने कभी पॉपकॉर्न खाया ही नहीं। और कोल्ड ड्रिंक तो ऐसे पी रहा था मानो कि कोई भैंस जंगल में पानी पी रही हो। गट 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 गट। भाई मैं सच बता रहा हूं, इसने इतने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक पिए ना कि मैं बोल नहीं सकता। और इन सब के पैसे किसने दिए? हमारे मिस्टर एमएमडी राहुल तो फकीर साहब है, और हम तो अंबानी के औलाद है ना। हमारे खानदान ने तो पैसों का पेड़ लगा है। हमारे घर में तो रोज पैसे की ऐसी बारिश होती है ना, तो इन सब का पैसा तो मुझे ही देना पड़ेगा, बिकॉज मैं तो अंबानी के औलाद हूं। मेरे घर में तो पैसे का पेड़ है। और एंड मूवी के इंटरवल में इन साहबजादे को भूख लगती है, तो ये बोलते हैं कि चलो हम किसी 3 स्टार होटल में जाकर खाना खाते हैं। 3 स्टार होटल में जाकर खाना खाते हैं? तो मैंने बोला साले तेरे बाप ने भी कभी 3 स्टार होटल में खाना खाया है क्या? तेरे खानदान ने भी कभी 3 स्टार होटल देखा है क्या? तो बस वही बात बिगड़ गई। इन मैडम को गुस्सा आ गया, क्योंकि मैंने इनके एमएमडी राहुल को ऐसा कैसे बोल सकता हूं मैं, ऐसा कैसे ही बोल दिया मैंने। ये तो साहबजादे हैं ना, इन्हें तो सिंहासन देना चाहिए ना। फिर हमारे राहुल साहब को गुस्सा आ गया, और वो वहां से निकल पड़े, और उसके पीछे पीछे ये मैडम भी निकल पड़ी, क्योंकि वो बच्चा है ना, उसे तो चुप कराना पड़ता है, वो कहीं घूम ना जाए। ये तो नन्ना पुन्ना बच्चा है ना, चड्डी पहनता है, अभी तो अंडे से बाहर भी नहीं निकला ना। फिर क्या, मैंने अपनी मूवी खत्म की। अभी इतने सारे पैसे खर्च किए हैं, इतने बढ़िया सीट बुक की है, अगर मैं ऐसे ही चला जाता तो मूवी का बेस्ट पार्ट मिस हो जाता ना, और मेरे पैसे भी बर्बाद होते। इसलिए मैंने अपनी मूवी खत्म की। तो फिर तूने उसे कॉल नहीं किया? फिर मूवी के बाद मैं इसे कॉल करता हूँ तो क्या, बिजी? अबे नहीं बे, उसका फोन बंद आ रहा था। फिर कुछ देर बाद वापस से कॉल करता हूँ, इस बार तो पक्का बिजी। अबे नहीं बे, इस बार उसने कॉल उठाया, और कॉल उठा के बोलती है कि भाई मुझे उससे के बेस्ट फ्रेंड को सॉरी बोलना चाहिए। मुझे द कलवे को, उस एमएमडी राहुल को सॉरी बोलना चाहिए। हो ही नहीं सकता भाई, हो ही नहीं सकता। और मैं ब्रेकअप बोलने ही वाला था कि उसने ब्रेकअप बोल दिया। देख, सिंपल सा फंडा है, अगर मैंने ब्रेकअप बोला होता तो उसे गिल्ट होता, उसे बुरा लगता, लेकिन अब उसने ब्रेकअप बोला है तो अब मुझे गिल्ट हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, और अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बे। अबे तू रो रहा है क्या? नहीं बे, बस मेरी आंखों से पानी आ रहा है। हाँ, तू रो रहा है।